नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है देखेंगे कि जो है पति से भरण पोषण पाने के लिए पत्नी को जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है दिखाना पड़ेगा। इस तरह का जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जो है निकलकर सामने आया हुआ है कि यह वीडियो में पूरा जो है लीगल अवेयरनेस वीडियो है। आप सभी जो है इसको देखें और समझें। वह सभी जो है सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टर तब तक वो भरण पोषण जो है बिल्कुल भी नहीं ले सकती है जब तक कोई भी सरकारी संस्थान से जो है मेडिकल रिपोर्ट लेकर नहीं आता है। अब आपको जो है ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस आने की भरण पोषण की राशि जो है नहीं देनी पड़ेगी जिसके पास में जो है सरकारी मान्यता प्राप्त डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट पत्नी के पास में होना बेहद जरूरी है। पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ जो है मारपीट की गई है, उसका जो है मेडिकल रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा, तभी वह जो है भरण पोषण ले सकती है। अन्यथा वह रिपोर्ट जो है बिल्कुल भी नहीं, यदि गलत रिपोर्ट दिखाएगा तो वह भरण पोषण की राशि जो है बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो हकीकत क्या है, यह पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर यदि पत्नी जो है कहीं से भी जो है स्लिप मतलब जो है डॉक्टर का जो रिसिप्ट होता है प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको जो है जानना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि आपकी पत्नी को जो है गलत जो है मेंटेनेंस आप अगर दे रहे हैं और गलत तरीके से जो है आपके ऊपर मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का जो है मुकदमा चल रहा है, तो जो है अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर अपनी गलत पत्नी को भरण पोषण की राशि जो है नहीं देनी पड़ेगी, तो जब मेंटेनेंस का केस की प्रक्रिया जो है कोर्ट के अंदर चलती है, तो उस मेंटेनेंस होती है कि कोर्ट की जो है बात नहीं सुनती है, केवल पत्नी का ही जो है पक्ष लिया जाता है और केवल पत्नी होने के नाते जो है उसका भरण पोषण मेंटेनेंस जो है बना दिया जाता है। पति के ऊपर जो है मेंटेनेंस थोप दिया जाता है। अगर जो है अपनी इस पत्नी को जो है भरण पोषण की राशि जो है दीजिएगा, जब पति का जो है मन बिल्कुल भी नहीं रहता है ऐसी पत्नी को भरण पोषण की राशि देने को, जो है उस पति के खिलाफ जो है माता पिता के खिलाफ जो है कोर्ट में जाकर थाने में जाकर पहुंच जाती है और वहां पर झूठी रिपोर्ट जो है दर्ज करवा देती है। कई सारे जो है झूठे केस वगैरह जो है फाइल करा देते हैं। तो जो है पति फिर भी जो है पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते। पति की जो है मेहनत की कमाई होती है और इस मेहनत की कमाई को जो है उसके पत्नी को जो है बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। बहुत सी पत्नियां जो है यह भी करती है कि पति के ऊपर जो है मेंटेनेंस का केस जो है करके मेंटेनेंस लगवा देती है और उस मेंटेनेंस के पैसे से ही पति के ऊपर जो है केस डाल देती है और केस जो है उसी पैसे से लड़ता रहता है। पति के ऊपर जो है केस चला के रखती है, यानी कि जो है पति के पैसे से ही पति को जो है नुकसान पहुंचाती है। इससे जो है बहुत पति जो है ज्यादा दुखी और परेशान जो है हमारे देश में आजकल हो रहे हैं। यह तो कोर्ट के द्वारा जो है हमारे साथ बहुत बड़ा जो है अन्याय किया जा रहा है। गलत पत्नी का भी हमारे ऊपर भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस थोप दिया गया है और हमारे पैसे से हमारे ऊपर ही जो है झूठा केस चला के रखा हुआ। मतलब सभी लोग ऐसा नहीं करते, बहुत सारी पत्नियां जो गलत रहते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसी पत्नी को भरण पोषण बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। तो पत्नी जो है भरण पोषण के लायक ही नहीं है। तो दोस्तों यही सोल्यूशन आज के वीडियो के अंदर हम आपको ये लेकर आए हुए हैं कि आपको जो है ऐसी पत्नी को भरण पोषण की राशि जो है नहीं देनी पड़ेगी जिस पत्नी ने झूठा आरोप आपके ऊपर केस किया है, यानी कि वह जो है भरण पोषण लेने लायक नहीं है। इसमें जो है पूरी गलती उस पत्नी की है, तो आपको जो है उस पत्नी को भरण पोषण बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो बात क्या है, आपको जो है क्या करना होगा, यह पूरी जानकारी आज मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पत्नी जो है क्रूर और अत्याचारी जो है होती है। वह क्या करती है कि आपके ऊपर जो है बहुत सारे झूठे एलिगेशन आरोप लगा देते हैं, केस जो है कर देते हैं पति के ऊपर, घर वालों के ऊपर, साथ में जो है घरेलू हिंसा की जो है मेरे साथ मारपीट की है। वह मुझे जो है यातनाएं देते थे, मुझे जो है परेशान करते थे, मुझे मारते पीटते थे, मुझे गाली गलौज करके घर से जो है निकाल देते थे, मुझे जो है धमकियां देती थी, मेरी जान लेने की जो है कोशिश की गई, लोगों ने मुझे जो है मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा जो है आरोप पति के ऊपर लगा दिया जाता है। मुझे अब भरण पोषण की जरूरत है और फिर से जो है मैं ससुराल के अंदर जाना चाहती हूँ, जबकि वो जाना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ जो है आरोप जो है अपने घर वाले के ऊपर लगा रही है, झूठा केस जो है उसके ऊपर बना रही है। कुछ पत्नियां जो है इस तरह का हरकत करती है, सभी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अब मेरा जो है रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है पत्नी जितने भी आरोप जो है पति पर लगा रहे हैं, जितने भी एलिगेशन लगा रही है, पहली बात तो यह साबित करना पड़ता है। ऐसे कोर्ट के अंदर जो है केस नहीं होता। अब कोर्ट भी जो है सजग हो चुका है, जान चुका है। आप लोग बोलेंगे कि कोर्ट हमारी बात को सुनती ही नहीं है, तो बिल्कुल जो है अब कोर्ट आपकी बात को सुनेगी।
देखो पहले जो है आपको क्या करना है कि कोर्ट के अंदर इन बातों को जो है कोर्ट में समझाना है कि जो है यह पत्नी जो आरोप लगा रही है, आप सभी पत्नी से जो है साबित करवाइए कि पत्नी के साथ जो है ऐसा हुआ है, हमने एक्चुअल में जो है पत्नी के साथ ऐसा नहीं किया है। तो जब हमने जो है इसके साथ ऐसा नहीं किया है तो इसका मतलब इसने जो है झूठा मेंटेनेंस का केस किया है। ये बात आपको जो है कोर्ट में बतानी पड़ेगी। केवल मेंटेनेंस लेने के लिए जो है यह सारी जो है बातें इन्होंने लिखवाई है, तो इससे साबित करवाओ। तो कोर्ट जो है इसी सिचुएशन में जो है के अंदर जो है आपकी बात को सुनती है और आपको जो है यह बोलना का अधिकार भी है। जो पत्नी ने जो है घरेलू हिंसा जो केस किया है, डीवी का डेमोक्रेटिक वायलेंस का केस जो चल रहा है, मेंटेनेंस का भरण पोषण की राशि लेने के लिए उन्होंने जो आपके ऊपर आरोप लगाया, पति के घर में के आने के लिए जो है आने नहीं दिया जा रहा था, अपने ससुराल के घर में जो है आने के लिए किया है। तो ऐसे में जो है घरेलू हिंसा एक्ट का जो है मतलब क्या है, डीवी डेमोक्रेटिक वायलेंस एक्ट का जो है इसका मायने क्या है, इसका जो है मतलब साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि पत्नी के साथ घरेलू हिंसा जो है हुआ ही नहीं, यानी कि पत्नी को जो है घरेलू हिंसा जो उनके साथ हुआ है उनको साबित करना पड़ेगा। अगर यदि आपने मारपीट नहीं किया है तो वो साबित ही नहीं कर पाएगा। साथ में जो है आपने कुछ गलत नहीं किया है तो भी वो लोग जो है साबित नहीं कर पाएगा। उनको जो है डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप जो है वीडियो लेकर आइए, अगर यदि आपको जो है परेशान किया गया है तो उसको जो अगर यदि मारा गया है, पीटा गया है, उसके साथ में गाली गलौज किया गया है, धमकियां जो है निकाली गई है, उसको यातनाएं दी गई है, उसको जो मारने की कोशिश की गई है, रिपोर्ट वहां पे जो है मांगिए। साथ में जो है इतना डेंजर लेवल का जो है अत्याचार हुआ है, उसके साथ में मारपीट भी हुई है, तो उसकी जो है इंजरी भी आई होगी, उसकी जान लेने की जो है कोशिश की गई है। तो क्या उसके पास ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट है? अगर नहीं है तो इससे जो है प्रतीत हो रहा है कि पत्नी जो है घरेलू हिंसा का केस जो है झूठा मेंटेनेंस लेने के लिए किया है, यानी कि उससे जो है रिपोर्ट वगैरह जो है कोर्ट के द्वारा मांगा जाएगा। आप जो है कोर्ट के माध्यम से अपने पत्नी से जो है मांग कर सकते हैं। उसके पास में ऐसा कोई वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, ऐसा कोई जो है सबूत है जो है उसके साथ जो घरेलू हिंसा हुआ है, तो उस सबूत के अंदर जो है यह साफ साफ दिख रहा है कि पत्नी के पास जो है अगर ऐसा सबूत नहीं है तो इन सब से जो है प्रतीत हो जाएगा कि पत्नी के साथ कोई भी घरेलू हिंसा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर जो है अगर पत्नी कोर्ट के अंदर जो है घरेलू हिंसा को जो है साबित नहीं कर पाती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो पत्नी को इस एक्ट में किसी भी तरीके का राइट नहीं मिलेगा। यानी कि घरेलू हिंसा यानी जो उन्होंने केस किया है डीवी का डेमोक्रेटिक वायलेंस का केस करके, अगर पत्नी भरण पोषण की राशि मेंटेनेंस वगैरह यदि लेना चाहती है और उसने अपने घर के अंदर अपने पति के साथ सास ससुर के घर के अंदर केस वगैरह कर दिया, यदि आना चाहता है कि घर में, तो उसको बिल्कुल भी जो है यह किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलेगा। तो ऐसे में पत्नी ने जो है डीवी का वायलेंस का जो केस किया है घरेलू हिंसा का, उसको खारिज कर दिया जाएगा अगर यदि उन्होंने सबूत नहीं दिया तो। यानी कि आपको जो है वहां पर बताना पड़ेगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, उनसे सबूत मांगा जाए। अगर यदि वो सबूत देते हैं तो जो है आप रेडी रहिए उनको जो अपने घर पर लेने के लिए। जहाँ पे जो है जिस कोर्ट के अंदर जो है घरेलू हिंसा यानी डीवी का वायलेंस का केस जो चल रहा है, उस कोर्ट के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत ऐसे महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए 5 जजमेंट आपको लगाने पड़ेंगे कि जो है मेरे पास में है। इन जजमेंट को जो है लगाने से जो है यह होगा कि उस कोर्ट के ऊपर जो है एक प्रेशर बन जाएगा कि जो है आपके पत्नी ने आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया है। यह साफ साफ जो है दिख रहा है, साफ साफ जाहिर हो रहा है, इनके साथ कोई भी जो है सबूत नहीं है, ये जो है झूठा आपको फंसा रहा है। तो उस केस में जो है पहले सुनवाई हो चुका है, वही जजमेंट आपको लगा के दे देना है। इस तरह का केस में देखिए हुजूर जो है इस तरह का जो है केस था, मामला था, पत्नी जो है झूठी थी, उसके पास कोई भी सबूत नहीं था, उसके साथ कोई भी जो है डेमोक्रेटिक वायलेंस वगैरह नहीं हुआ है, कोई भी मारपीट नहीं हुआ है, यह जो है झूठा आरोप हम पर लगा रही है, इसके पास कोई सबूत भी नहीं है। तो इस तरह का केस में जो है जो सुनवाई किया गया उसका जजमेंट को आप लगाइएगा तो उसके अनुसार जो है डिसीजन आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि इस जजमेंट के अंदर माननीय हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो है ने साफ साफ बोल के रखी है कि अगर ऐसी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा नहीं हुई है, पत्नी अगर घरेलू हिंसा को जो है साबित नहीं कर सकती है, उसको ना तो भरण पोषण की राशि जो है लेने का अधिकार है, वो ससुराल के अंदर जो है रहने का जो है अधिकार ले सकती है, लेकिन जो किसी भी तरीके का राइट जो है उनको नहीं दिया जाएगा। पूरा जो है घरेलू हिंसा का डेमोक्रेटिक वायलेंस जो है खारिज कर दिया जाएगा, करने योग्य है। तो आज जो है जिन पति ने जो है अपने झूठी बीवी को जो है केस में इन 5 जजमेंट का सहारा लिया है, जिन पतियों को जो है इन जजमेंट का पता था, केवल वही जो है झूठी केस में बरी हुई है। बाहर पति के परिवार वाले, जो रिश्तेदार वाले ऐसे झूठे केस जो कर देते पत्नी वाले पति के ऊपर,
तो जो है इसी केस को पूरी तरह से खारिज हो गया। इन पर जो है जजमेंट का हर किसी को पता नहीं होता है। पता अगर यदि आपसे को नहीं है तो आप जो गूगल से डाउनलोड कीजिएगा, वहां से आपको यह जजमेंट मिल जाएगा और अपने पत्नी के खिलाफ जो है लड़ने का एक हथियार आपके हाथ में आ जाएगा। अगर यदि आपने जो अपने पति को नहीं मारा है, नहीं पीटा है, नहीं घर से भगाया है, तो जो है आप बच जाएंगे। यह जो है डीवी जो है डेमोक्रेटिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण जजमेंट के सेट को आप जो गूगल से ही डाउनलोड कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, वहां से आपको सटीक मिल जाएगा। उसके अंदर आप यह जो आप मिल जाने के बाद आप अपने केस में जो है इसको आप लगाइएगा और केस को जो है खारिज करवा सकते हैं, या फिर जो अपने मैटर या फिर किसी भी कानूनी मैटर में जो है कानून के बारे में जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। अपने वकील साहब को भी बताएंगे तो जो है आपको यह जजमेंट निकाल के आपको दिया जाएगा और यह जजमेंट अपने केस में लगा के आपको केस को जो है थोड़ा वजनदार बनाएगा और उनका केस को खारिज कर दिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।